तुम जाओ और हशमत को भेजो मेरे पास। मतलब मैं अंगूठी जाके खरीद लूं? जितना कहा गया है उतना करो। दादी, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। दादो, जी मेरी जान। आपने उसे कुछ नहीं कहा। बेटा कभी कभी मसलहत से काम लेना चाहिए। तो क्या आप शादी के लिए राजी हो गई? फर्ज करो अगर मैं राजी हो गई हूं और मैंने हाँ कर दी तो? अगर आपने हाँ कर दी है तो फिर मेरी मर्जी भी उसी में। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं होगी। तो आपकी जो मर्जी है वही तो मेरी मर्जी है। मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में है। अरे ये लफंगा तो सोने का भी बन के आ जाए ना तो कभी तुम्हारी शादी ना करूं इससे मैं। तुम तो मेरी शहजादी हो, मेरी जान हो, तुम तो मेरा हीरा हो, हीरा हो बेटा। दादू, मैं आप जो बोलेंगी मैं सब कर लूंगी। मेरी से शादी मत करवाएगा प्लीज। इससे नहीं, इससे नहीं। मेरी शहजादी, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती बेटा। उमर, जी अम्मी। अभी तो आए हो, रेस्ट भी नहीं किया फिर जा रहे हो? तो अम्मी, मैंने वहां पर कौन से पहाड़ तोड़ने होते हैं, आराम से कुर्सी पे बैठ के अपना काम करता हूँ। तुम इतनी मीठी मीठी बातों से ना सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, समझे? क्यों परेशान होती हैं अम्मी आप? चंद महीने में छोड़ दूंगा वो नौकरी। लड़के जिस उम्र में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे पे पूरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ आ गया ना। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो। अम्मी प्लीज अब वो बातें ना शुरू कर लेना। कभी शिकायत की है मैंने आपसे? नहीं की ना, तो बस। उमर, मैं कह रही थी हम ना वो दुकान बेच देते हैं। अम्मी क्या हो गया आपको? पुप्पी अम्मी की दुकान है वो। लेकिन उमर, उसमें तुम्हारे अब्बू के भी पैसे थे ना। अम्मी तो पुप्पी अम्मी ने बताया था ना, अब्बू ने तोहफा दिया था उन्हें। लेकिन उमर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं अम्मी। जब उन्होंने तोहफा दिया था तो दिल में किसी भी तरह का ख्याल लाने की कोई जरूरत नहीं है। और पुप्पी अम्मी से शिकायत भी नहीं कीजिएगा और ना ही अपना दिल बुरा कीजिएगा इस चीज पे। दिल बुरा नहीं कर रही, लेकिन ख्याल तो आता है ना। लेकिन अम्मी जब अब्बू ने तोहफा दे दिया तो फिर किसी भी किस्म का ख्याल लाने की जरूरत नहीं है दिल में। और क्या आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है कि वो अपनी बहन की शादी अच्छे तरीके से कर सकता है? भरोसा? बहुत बहुत भरोसा है मुझे अपने बच्चे पर। मैं बहुत सारी दुआएं भी करती हूँ। तो अम्मी आपकी दुआएं हैं ना, मैं जहां जाता हूँ मुझे इज्जत मिलती है, कामयाबी मिलती है, और क्या चाहिए मुझे? अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे मेरे बेटे, बहुत तरक्की मिले, खुश रहो, आबाद रहो मेरा शहजादा बेटा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया। माँ, अगर अब्बा को पता चल गया ना कि मैंने बीच रास्ते में उसका हाथ पकड़ा था तो खामखा बात का पतंगर बनाएंगे। सुल्तान, जब जन्नत ने अपनी दादी को नहीं बताया तो तुझे क्या जरूरत है अपने बाप को बताने की? बस चुप कर जा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगी सारी बात।
फिक्र करने की जरूरत नहीं है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूं, लेकिन वो दादी। बस ये दादी ही फसाद की जड़ है। इस दादी की शय पे ही जन्नत की तीन मत हुई कि मेरे बच्चे पे हाथ उठाए। छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं। बस एक बार शादी हो जाए तो इस थप्पड़ का बदला मैं तो जरूर लूं। शाबाश, ये किया ना मर्दों वाली बात मेरे बच्चे ने। अच्छा आप छोड़ना, ये बता कि अब्बा को कब भेज रही हो वहां पर? कह तो रही हूं मैं सब संभाल लूंगी। अच्छी तरह समझा कर भेजूंगी तेरे बाप को कि बस हाँ करवा के वापस आए। बिल्कुल परेशान ना हो, बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। हैं? बस तू खुश रहे। मेहंदी तो तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की रचेगी। देखो मैं क्या लेकर आया हूं अपनी बहन के लिए। तुम्हारी you, पसंद भाई। के गुलाब जामुन खाओ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी सारी चीजें मुकम्मल हो गई है ना? हाँ, पुप्पी अम्मी बहुत कुछ लाई हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी कोई और ख्वाहिश हो तो बताओ मुझे। कुछ चाहिए? हाँ भाई, एक ख्वाहिश है, लेकिन मुझे पता है आप इनकार कर देंगे। कभी किसी ख्वाहिश से इनकार किया मैंने तुम्हारी? बताओ क्या ख्वाहिश है? भाई मेरी ख्वाहिश मेरी भाभी। मैं चाहती हूँ बाप भी शादी कर लें। किरण तुम्हें पता है ना, अभी मुझे आतिफ को मास्टर्स के लिए बाहर भेजना है, जानती हो ना? देखा, टाल दिया ना। अरे भाई टाल नहीं रहा, कर लूंगा शादी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कर सकता मैं। ठीक है भाई। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कल इमरान के साथ शेरवानी लेने जाना है। कौन से रंग की शेरवानी पसंद करें हम? ब्लैक लें, गोल्डन लें या किसी और रंग की? भाई जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेरी मर्जी क्या, टेक्निकली तो उससे पूछना चाहिए मुझे। इमरान से पूछ लूंगा उसे कौन सा रंग पसंद है। ठीक है, अब तुम ये खाओ, अपना काम खत्म करो और रेस्ट करो, ठीक है? जी भाई। भाई आजकल की मेहंदियों के रंग तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, तुम जाके धो लो। दादू, मैं चाहती हूँ उसका रंग ना बहुत तेज है। अच्छा भाई। हाँ भाई, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है अब्बू। इंशाल्लाह इस दफा भी पोजीशन लाऊंगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो आपको बाइक दिलाने वाला वादा याद है ना? बिल्कुल याद है बेटा, लेकिन आपको भी याद है ना, 1 साल तक मोहल्ले में चलाने की परमिशन है बस आपको। जी याद है। बस याद रखना। प्यारा लगेगा मेरा छोटू सा भाई, बहुत चलाता हुआ। पानी देना बेटा। दादू खिला नहीं रहा, देखे मुझे ये। चलो बेटा खिलाओ बहन को। तुम छोड़कर चली गई, तुम्हारी जुदाई का दुख एक तरफ, मगर परेशानी थी कि बच्चे किस तरह पलेंगे। मगर शुक्र, खुश है, अम्मा ने वैसे ही परवान चढ़ाया जैसे कि तुम चाहती थी। ताबेदार, फर्मा बरदार, तमीज वाले।
तुम भी सोचती होगी हर बार आके तुमसे यही बातें क्यों करता हूं। सच बताऊं, चाहता हूं कि तुम भी खुश रहो, बहुत खुश रहो। खाना तो अच्छा बनाया है आपने। आओ। हशमत प्लीज ना, बात को समझे ना। सुल्तान जन्नत से मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है उससे। देखो पप्पू जो है वो इनकार कर चुकी हैं और उनकी बात पत्थर पे लकीर होती है। मैं जानता हूं ये बात। जानती तो मैं भी हूं कि आप भी उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये अगर भी जिद पे अड़ी हैं तो आप भी अपनी जिद दिखाएं, कि कोई पैर पकड़े, मिन्नतें करें, बस कुछ भी करें, मुझे मेरे बेटे के लिए जन्नत का रिश्ता पक्का करा के दें। इश्वा ठीक है, अब जब बुलाया है उन्होंने तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं उनका मूड भी देखूंगा और मौका भी देखूंगा। अगर कोई सूरत हाल बनी तो मैं बात करूंगा, बल्कि मिन्नतें भी करूंगा। अच्छी बात है ना, अगर मेरे खानदान की बच्ची मेरे ही घर में बहू बनकर आ जाए तो और क्या चाहिए। ठीक है, जाता हूं, फिर कोशिश भी कर लूं। दादू, दादू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत गहरा रंग आया है। मेरी बेटी को बहुत प्यार करने वाला दूल्हा मिलेगा। सच्ची? हाँ ना। तो आपके हाथों की मेहंदी कब इतना गहरा रंग आता था? बहुत गहरा। दादा आपसे बहुत प्यार करते थे। बहुत। इधर मेरे मुंह से बात निकलती थी, उधर मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। तो फिर तो फूल भी ला कर देते होंगे ना? फूल नहीं, फूलों का ढेर लगा देते थे। तो आपको तो बहुत याद आते होंगे ना? तो बहुत साल हो गए बेटा, लेकिन खास खास मौकों पर याद आते हैं। पता है, उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि माजिद की शादी कराऊं और उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। अच्छा, तो और बताएं ना दादा के बारे में। एक्सक्यूज मी, अब मुझे ये 7 नंबर में मिल सकता है प्लीज? I don't work here. सॉरी। No, please. राहिला, तुम? भाई मजा आ गया। अच्छा लग रहा है तुमको देख के। इतने अरसे बाद। वाकई कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मैंने इतनी कॉल्स की, तुम कहाँ थी भाई? तुम फोन ही नहीं उठाती। मैंने अपनी सिम चेंज कर ली थी ना, इसलिए तुमने कॉल की होगी। नंबर सेव नहीं था तो बात नहीं हो सकी हमारी। तुम बताओ, तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? बच्चे बिल्कुल ठीक है। किरण की शादी कर रही हूँ मैं खैर से। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। कब कर रही हो? 17 को। तुमने जरूर आना है। अरे कैसा हसीन इत्तेफाक है, बिट्टू की भी शादी 17 को ही है। माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो गए। बच्चियों को अल्लाह मियाँ अपने घर में शादाबाद रखे। आमीन। तुमने उमर को देखा? नहीं? मैं बुलाती हूँ। बुलाओ उमर। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हमारे मट्ठे देखते ही देखते जवान हो गए भाई। अब हम शादी पर तो मिल नहीं सकेंगे, लेकिन उसके बाद जरूर मिलना मुझसे। जरूर मिलेंगे भाई, लेकिन उसके लिए नंबर एक्सचेंज कर लें। हाँ हाँ लो ना। ठीक है। अमल इधर आओ, मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ तुम्हें। ये मेरी दोस्त राहिला और ये मेरी साहबजादी। सलाम। मुझे तुम्हारा लफंगा बेटा पसंद ही नहीं। वो आप ज्यादती कर रहे हैं। वो बेचारा आपसे मिन्नतें करने आया था, माफी मांगने आया था, और आप। अच्छा, तो उसने तुम्हें ये कहा कि मेरी मिन्नतें करने आया था, ताक झांक कर रहा था गली में, बदतमीजी की है उसने मेरी जन्नत के साथ। और एक बात बता रही हूं तुम्हें, अब अगर वो मुझे गली में नजर आया तो पुलिस को बुलाकर लॉकअप में बंद करा दूंगी उसे। वो इतनी किसी में जुर्रत है नहीं कि वो मेरे बेटे को बंद करा सके। मेरी जुर्रत को तो तुम जानते हो ना हशमत। मैंने गलती की जो साजिदा के कहने पे यहां चला आया। ना आता तो बेहतर था, और अब जा रहा हूं, और आज के बाद आप लोगों से हमारा ताल्लुक बिल्कुल खत्म। खत्म तो खत्म। तुम रूठे, हम छूटे। जाओ मियां जाओ। अम्मा, अम्मा, सुल्तान ने यहाँ पे आके बदतमीजी की और आपने मुझे बताया तक नहीं। बताती तो जब ना, कि जब मुझे खुद पे और अपनी बेटी पे भरोसा ना होता। ठीक है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसके दाखिले का बंदोबस्त करता हूं मैं। कोई फायदा नहीं, उसको पढ़ने लिखने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके अपने घर की हो जाए तो अच्छा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं भिजवा दूंगी कल थोड़े पैसे तुम। हाँ अच्छा सुनो, वो तुम्हारी ममानी आई हैं, जरा जरूरी बात करनी है, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपने और अपने मियाँ का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। राहिला, हरा का फोन था? हाँ कैसी है? ठीक है माशाल्लाह से, बस अपने छोटे के बारे में बता रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वो आपा, रान की अम्मी की कॉल आई थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेहंदी में 100 लोग लाने का कहा था ना हमने, लेकिन 120 हो जाएंगे। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा ले आए। मैं क्या जवाब देती, वो कैसे मना करती उन्हें, लड़के वाले है ना। नहीं ठीक किया तुमने, लेकिन मुझे क्यों नहीं कॉल किया उन्होंने? आपका नंबर बिजी था शायद। वो कह रही थी कि पहले आपको कॉल किया था, लेकिन आपका नंबर, आप फराज से बात कर रही होंगी ना। हाँ चलो अच्छा किया, लड़के वाले हैं, अब उनकी बात रद्द भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम अपना इंतजाम जरा ज्यादा कर लें। वो बताओ तो क्या लेकर आई हो? हाँ मैं दिखाती हूँ ना, ये देखें आप सबसे पहले। हाँ मैं गया था और बदतमीजी भी की। बार बार जाऊंगा, किसी के अंदर दम है तो मुझे रोक कर दिखा। पुप्पी ने तुम्हें पुलिस की धमकी दी है। इसे महज धमकी मत समझना, वो तुम्हें लॉकअप करवा सकती हैं। ले भला, घर में जवान लड़की है और वो भी बिन माँ के, और फुप्पी का गरूर देखे सर चढ़ के बोल रहा है। पुप्पी कोई मामूली औरत नहीं है, मां बन के पाला है उन्होंने बच्चों को। तुम्हें अगर इतना ही शौक था ना कि इसकी शादी मेरे खानदान में हो जाए, तो उसकी परवरिश वैसी करनी थी ना, सुधारना था ना इसे। रहने दें, रहने दें, सारा खानदान जलता है मेरे बच्चे से, लाखों में एक है। अरे बंद करें ये बहस। मैंने जो फैसला कर लिया है वही होगा। जन्नत की शादी सिर्फ और सिर्फ उससे होगी, वरना मैं उसकी डोली उठने नहीं दूंगा। ओ,
अगर ऐसी बात है ना तो सुधार लो अपने आप को, छोड़ो अपने लफंगे दोस्तों को। मेरे दोस्त के पास वीजे पड़े हैं ना, वीजा लो और चले जाओ मुल्क से बाहर। जन्नत को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सतब, तुम देख रही हो उसको? अब अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इसे नहीं बचाऊंगा और ना ही इसके पीछे आऊंगा। इन खानदान वालों को सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? अच्छा छोड़ ना, मेरी तो एक बात सुन। मुझे ना वो जन्नत बिल्कुल नहीं पसंद, और फिर वो मेरे बच्चे के साथ जचती भी नहीं है। उसका ख्याल दिल से निकाल दे। कभी नहीं। अच्छा फिर एक काम कर, उसका पीछा करना थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे। मैं हूं ना तेरे साथ। वैसे सही कहते हैं कि रौनक तो लड़कियों से ही घर में होती है। अब देखे ना, किरण के जाने के बाद घर में कितनी उदासी सी हो गई है, दिल ही नहीं लग रहा। ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल। अरे लेकिन अल्लाह जिंदगी दे तुम दोनों को, तुम दोनों की शादियां कराएंगे ना तो दो दो बहुएं आएंगी, तो फिर तो घर में रौनक तो होगी। बस आतिफ कर ले मास्टर्स, उसके बाद दोनों भाई साथ में शादी करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। खैर से दोनों बहन भाइयों से बड़े हो, तुम्हारी शादी पहले ही होगी। क्यों आपा? मैं तो कहती हूँ बस जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उमर की दुल्हन ले आते हैं। हाँ भाई, अब किरण रुखसत हो गई है, वही संभालती थी इस घर को। अब इस घर को देखने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना। तो आप दोनों हैं ना फिलहाल। भाई अब हम लोग भी कब तक देखेंगे, और खास करके मुझे तो अब कोई खिदमत कराने के लिए चाहिए। बस फिर तय हो गया, हम जल्दी से ना उमर के लिए कोई प्यारी सी लड़की ढूंढते। वैसे भाई, जब से पप्पू ने और अम्मी ने आपकी शादी की बात की है, आप खुश बहुत हैं। ऐसा कुछ नहीं। वैसे कोई लड़की पसंद है तो बता दें अम्मी को। नहीं है कोई लड़की पसंद। मैं अम्मी और फूफी अम्मी की पसंद से शादी करूंगा। हैप्पी? वाह, क्या बात है भाई, फर्माबरदार हैं। चल 10 साल रहे हम उसके महल्ले में। माशाल्लाह तीनों बच्चे ना बहुत अच्छे। उमर है ना, उसकी तो कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। राहिला बता रही थी कि बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, और माशाल्लाह से घर भी अपना है। पर उन्होंने तुम्हें क्यों कहा रिश्ते के लिए? अरे मेरी अमल की तरफ था इशारा उनका, लेकिन आप तो जानती हैं अमल की ताया ने मांगा हुआ है उसे, तो मैंने उसे बता दिया। वो तो अच्छा हुआ कि आपने मेरे कान में बात डाली हुई थी कि जन्नत की शादी जल्दी करेंगी, तो मैंने राहिला को बता दिया। उसने कहा है कि घर वालों से मशवरा करेगी फिर बताएगी। चलो देखते हैं, अगर उन लोगों ने दोबारा बात की तो फिर सोचते हैं इस बारे में। अम्मी ने उन्हें तुम्हारे लिए कहा है। कहने से बात पक्की थोड़ी हो जाती है। और पागल, वो आएंगे ना तुम्हें देखने। तुम तो इतनी प्यारी हो, उन्हें जरूर पसंद आ जाओगी। और उमर भाई को देखा था, वे कितने प्यारे हैं ना। कहाँ देखा था, जरा सी झलक तो देखी थी, तो याद भी नहीं मुझे शक्ल उनकी। अरे तो जब उमर भाई आएंगे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख लेना। अरे यार जन्नत, आजकल की लड़कियां कहाँ शर्माती हैं, पहले से पहल जाके बात करती हैं। से नहीं होगा ये। अरे यार तुम भी ना। अब चाय पीऊं?
पिलवा दो। सजमा कह रही थी कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं तो कह रही हूँ कि आज ही चल के देख लेते हैं। ठीक है, देखने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर मुझे ना पसंद आई ना रायला तो मैं इनकार कर दूंगी। अच्छा चलें, देख तो लेना पहले। माशाल्लाह आप बहुत हिम्मत वाली हैं जो आपने 2 बच्चों को अकेले ही पाल लिया। बात पालने की होती तो कोई भी पाल सकता था। असल बात तो होती है तरबियत की, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उसमें सुरखरू किया। माशाल्लाह। वैसे आप लोग कहाँ से हैं? मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारा मतलब समझ गई हूँ। असल में जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी अम्मी और अब्बा अमरोहा से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अच्छा, अरे ये तो बड़ा इत्तेफाक हो गया। हम लोग भी अमरोहा से ही हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा हुआ। बस अल्लाह ने मिलवाना था। हाँ, बहुत खुशी हुई। आपको कैसी लगी लड़की? अच्छी है। अच्छी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। बस उम्र में थोड़ी छोटी है ना? हाँ, लकड़ी गीली हो तो ढल जाती है आसानी से। अच्छा है ना कि छोटी है, हमारे घर के तौर तरीकों में आसानी से ढल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। बस दुआ करो कि वो लोग मान जाए। आमीन। ये बताओ कि उमर से कोई बात हुई इस बारे में तुम्हारी? अच्छा तो भाई बताएं ना, क्या हुआ फिर वहां पे? हाँ, होना क्या है, जो पुप्पी अम्मी की पसंद वही मेरी पसंद। अरे वाह, शादी आपकी होने जा रही है तो पसंद भी आपकी होनी चाहिए ना। प्लीज पुप्पी और अम्मी की पसंद को छोड़ के आप मुझे बताएं आपको लड़की कैसी लगी। लड़की मैंने तो आते ठीक से देखी भी नहीं लड़की। अच्छा, लेकिन मुझे तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। नॉर्मल हूँ मैं, भाई हूँ, चेहरा पढ़ सकता हूँ आपका। अच्छा तो फिर क्या पढ़ा तुमने? मैंने ये पढ़ा है कि एक सेकंड। हाँ, देखो लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, बस दुआ करो फुप्पो को भी पसंद आ जाए और तुम्हारी भाभी बन जाए। हाँ सही कह रहा हूँ ना? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। पागल तो नहीं हुआ? सॉरी बेटा, तुम ये छोड़ो, मुझे तो ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो चलती रहेगी, पहले शादी तो करा दें आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। इतना शौक था साथ आ जाते। ये उठा लो, ये रखो, ये उधर रखो। सुरैया, एक कप चाय तो बना दो। बेटा, बातचीत करके क्या अंदाजा लगाया तुमने? कैसा था लड़का? अम्मा, लड़का तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन बिल्कुल ये अनजान लोग हैं। बेटा, रिश्ते बन जाए ना तो अनजान लोग भी अपनों से बढ़कर होते हैं। ये बात तो सही है। आप बताएं,
आपका क्या इरादा बन रहा है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने सोचा नहीं है। देखो बेटा, तुम लड़के की इंक्वायरी तो कराओ। ऑफिस का कार्ड तो देकर किया है, पता करता हूं जाकर। सिर्फ ऑफिस में नहीं, उनके मोहल्ले में जाओ, 2-4 लोगों से पूछो। अब कोई शर्म करने या झिझकने की बात नहीं है बेटा। हम बेटी वाले हैं, हमारा फर्ज बनता है लड़के की इंक्वायरी कराना। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। शर्मा, एक बात तो बताएं, ये फूफी इनके साथ ही रहती हैं क्या? अरे हाँ, वो वो हमारे अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, करम है अल्लाह का। पता है, मैं आपको आज याद ही कर रही थी। बस मैं भी तुम्हें याद कर रही थी बेटा, और सोचा फ़ोन करके खुशखबरी सुना दूँ। बस फिर मैंने फ़ोन मिला लिया। अब तुम मेरी खुशखबरी सुनो। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि आप लोग रिश्ते के लिए राज़ी हो गए? हाँ, हमारी तरफ से हाँ समझो। हमने सारी मालूमात करा ली है और आपके ख़ानदान का भी पता करा लिया है। माशाल्लाह सब लोगों ने आपके ख़ानदान की बहुत तारीफ़ की है, और फिर उमर की तो हर बंदा तारीफ़ कर रहा था माशाल्लाह, इसीलिए हमने हाँ बोली है। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप हम पे पूरा भरोसा कर सकती हैं। खैर, बेटियों वालों को तो पूरा इख्तियार होता है कि वो पूरी जांच पड़ताल करें और तब जाके अपनी बेटी सौंपें। और वैसे भी हम तो जन्नत को अपने घर की रानी बनाकर लाना चाहते हैं, उसको कांटा तक चुभने नहीं देंगे। भाई मैं तो आपके अखलाक और महज़्ज़ब होने का तो अंदाज़ा लगा चुकी थी, इसलिए तो मैंने हाँ बोली है। लेकिन जन्नत के अब्बू को थोड़ा एतराज़ था कि लड़का थोड़ी ज़्यादा उम्र का है। अरे तो अच्छा है ना कि लड़का बड़ा है, रिश्ता और ज़्यादा अच्छा चलेगा। और आप तो जानती हैं, मर्दों को ही तो सारे फैसले लेने होते हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। उम्रों से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक दूसरे की इज्जत और कदर करनी चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। बिल्कुल। और अब तो हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप भाई से कहें कि अपने दिल से जितने शक व शुबात हैं ना, वो निकाल दें और बस अब बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम तो अब हमेशा के लिए वहां चली जाओगी, मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। अरे पगले, भाई अपने बहनों के साथ रुखसत होके थोड़ी जाते हैं। तो आप क्यों भेज रही हैं इसे? उमर भाई को बोल दें, वो रुखसत होके आ जाए हमारे घर। सुन रहे हो इस बेवकूफ की बातें? सैन बेटा, क्या हो गया? अब आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आपको ना पता हो कि बहनें रुखसत होने के बाद अपने शौहर के घर ही जाती हैं। पता है अब्बू, लेकिन एक ही तो बहन है मेरी। मुझे तो अभी से उदासी हो रही है, दिल अजीब सा हो रहा है। मैं समझ रही हूँ मेरे लाल तुम्हारी बातें। तुम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हुए ना, पर देखो ना, तुम्हारे पास तो मैं हूँ, बाबा हैं तुम्हारे, तुम क्यों परेशान होते हो? और वैसे भी मैं आती रहूंगी ना तुमसे मिलने के लिए, और मैं नहीं आई तो तुम दादू के साथ आ जाना। क्यों दादू? हाँ बेटा, क्यों नहीं। उमर की खुशी और उसकी रजामंदी से आना, भाई अच्छा सा वक्त गुजारना और शाम को खुशी खुशी अपने घर चली जाया करना वापस। ठीक है ना बेटा? चलो जाओ बेटा, बहुत वक्त हो गया, अब जाकर आराम करो दोनों, जाओ। ठीक है। माजिद, क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे हो?
अम्मा मैं सोच रहा हूं 2 महीने बाद इसकी शादी है। बहुत जल्दी नहीं कर दी हमने? नहीं बेटा, रिश्ता तय हो जाने के बाद बच्चियां बेटियां जितनी जल्दी हो सके अपने घर की, वही बेहतर होता है। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मेरी बेटी मुझ पे बोझ बिल्कुल नहीं है। कैसी बात कह दी बेटा तुमने? अल्लाह ना करे कि कभी कोई बेटी अपने माँ बाप पर बोझ बने, और फिर हमारी जन्नत तो हमारी आंखों का तारा है बेटा। लेकिन अम्मा सच तो यह है कि इतनी जल्दी रुखसत करने का सोचा नहीं था कभी उसे। खैर, दुआ करे अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। कभी कभी जिंदगी भी कितना हैरान कर देती है। तुम्हारा यूं अचानक से मिल जाना यकीनन एक मौजज़ा ही है। I cannot wait to start my life with you, जन्नत। कितना खूबसूरत नाम है।